अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इम्तियाज़ शाहिद की जो एडवांस की बुक है उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करूँगा, उसके एक एक पेपर को सॉल्व करूँगा। और आज मैंने पीएमएस 2020 BS17 का एक पेपर लिया है। इसके मैंने किए हैं 10 पार्ट और आज मेरे पास है 10 इसका एक पार्ट पहला। तो मैंने इसका पहले एमसीक्यूज़ बनाए हैं और इसके साथ एमसीक्यूज़ के साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि हम एमसीक्यूज़ को तो याद कर लेते हैं, रट्टा वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन हमें वो फिर भी भूल जाता है। तो मैंने एमसीक्यूज़, उसका आंसर और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है उस एमसीक्यूज़ के बारे में। तो ये सीरीज़ ऐसी ही चलती रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। द शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद, तो इसका आंसर है गिलगित। द हाइस्ट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड एट 12,200 feet is located in Shandur. Every year there is a polo match played on Shandur top between the home teams of Gilgit and Chitral. People from all over the world come to attend. Here is the Shandur Lake. The upper side of the lake is flat, so it is also called roof of the world. It's often compared to Switzerland, but I believe Shandur is far more beautiful. MCQs नंबर 2 है हमारे पास। कराकोरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड, तो 1979 में ये कंप्लीट हुई थी। द कराकोरम हाईवे आल्सो नाउन एज द फ्रेंडशिप हाईवे इन चाइना वाज बिल्ट बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना. It was started in 1959 and was completed and opened to the public in 1979. Pakistan initially favored routing through Mintaka Pass. In 1996, China, citing the fact that Mintika would be more susceptible to airstrike, recommended. MCQs नंबर 3 है हमारे पास। टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज़ इन मिठन कोट में है इनका मज़ार। मिठन कोट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द इंडस रिवर, अ शॉर्ट डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम फ्रॉम इट्स जंक्शन विद पंजनद रिवर. The city is noted for being the site of the tomb of the famous Saraiki poet Khwaja Ghulam Farid. The climate is arid and desert-like, the average annual rainfall being only 4 inches 100 millimeter. अब इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें एमसीक्यू से थोड़ी सी हट के भी मिलेगी, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये इरेलीवेंट बातें हो रही हैं। दरअसल ये एक्सप्लेनेशन देने का मकसद ही यही है कि हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें भी याद हो जाएं और एमसीक्यूज़ की थोड़ी बहुत जो झलक है वो हमारे दिमागों में बैठी रहे। तो एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास है 4। नांगा पर्वत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, तो ये हिमालयन रेंज है। नांगा पर्वत फॉर्म्स द वेस्टर्न एंकर ऑफ द हिमालयन रेंज. इट लाइज जस्ट साउथ ऑफ द इंडस रिवर इन द दियामर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर. इन सम प्लेसेस इट फ्लोज मोर देन 7 किलोमीटर्स. MCQs नंबर 5 है हमारे पास। रावी काबुल ज्वाइंस इंडस रिवर नियर, तो ये है अटक. द काबुल रिवर इज़ लिटल मोर देन अ ट्रिकल फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर बट swells इन समर ड्यू टू मेल्टिंग स्नो इन द हिंदुकुश रेंज. इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इज़ द कुन्नड़ रिवर. MCQs नंबर 6 है हमारे पास। द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, तो जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन होता है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है? इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर्म टू गिव इकोनॉमिक एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्पेसिफिकली द प्राइम मिनिस्टर. MCQs नंबर 7 है हमारे पास। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब? सरदार अब्दुल रब निश्तर. द गवर्नर ऑफ पंजाब इज़ द appointed governor of Punjab is appointed head of the state of the provincial government in Punjab, Pakistan. Although the governor is the head of the province on paper, it is a largely ceremonial position, and the main powers lie with the chief minister of Punjab and chief secretary of the Punjab. MCQs नंबर 8 है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन दी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, तो है ये 7 मार्च 1949, लियाकत अली खान ने पेश की थी. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडोप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन March 12, 1949. Prime Minister Liaquat Ali Khan had presented it in the assembly on March 7, 1949. Out of 75 members of the assembly, 21 voted for opposing it.
All the amendments proposed by minority members were rejected. Consequently, all 10 of them voted against it. MCQs नंबर 9 है हमारे पास इसका। द ओनली वाइस प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, तो इसका आंसर है नूरुल अमीन। द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज अ पॉलिटिकल ऑफिस विच existed between 1971 and 1973. In practice, it was the second highest office in the country after the president of Pakistan, holding the status of the deputy head of state. MCQs नंबर 10 है हमारे पास। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान क्या होता है? सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बीइंग द हाउस ऑफ द फेडरेशन। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान गिव्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द फेडरेटिंग यूनिट्स in order to promote national cohesion and harmony by counterbalancing the numerical disparity among provinces in the National Assembly. तो ये हमारे 10 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 10 MCQs भी मैंने बनाए हुए हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।